नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे आप यूट्यूब चैनल किस देर पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और पे न्यूज़ देने वाले हैं। अमेरिका ने जो हमारे देश को, इंडिया को डिमांड कर रहा था कि रशिया की न्यूज़ चैनल आरती को बैन कर दो, सैंक्शन कर दो। तो साफ साफ हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है। तो इसी टॉपिक पर ही है न्यूज़ दोस्तों। टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है इंडिया रिजेक्ट न्यूज़ डिमांड, इंडिया विल नॉट सैंक्शन मीडिया हाउस ऑफ रशिया। प्रशांत डाउन, ये प्रशांत डाउन सर का वीडियो है। तो दोस्तों पहले देखते हैं दैनिक के बाद इस पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो, 1 2 3। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आई क्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर देखो तो इंटरनेशनल मीडिया प्रॉपरली कवर कर रहा है ये टॉपिक कि इंडिया ने यूएस की जो एक डिमांड थी कि रशियन मीडिया को बिल्कुल ब्लॉक कर दो, रशियन मीडिया पे सैंक्शन लगा दो अपने देश पर, एंश्योर करो कि इंडियन जनता को कोई भी रशियन मीडिया का आर्टिकल, कोई न्यूज नहीं दिखे, ये डिमांड रिजेक्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्किश मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन्ड Why India rejected US plea to sanction Russia media group. Now यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी। बिल्कुल दुनिया भर में इंडिया के इस मूव की प्रशंसा की जा रही है कि इंडिया खड़ा रहा और जो यूएस की डिमांड थी उसके सामने हमने बोल दिया साफ साफ कि वी आर ए फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। बट एट द सेम टाइम मुझे बोलना पड़ेगा, इट डज नॉट मैटर। जी हाँ, यहाँ पे आप सही सुन रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कि इंडिया ने रिजेक्ट किया हो या ना किया हो। यूएस के पास आज के समय पावर ऐसी है कि वैसे ही आप देखोगे आने वाले समय में रशियन मीडिया का जो एक्सपोजर है इंडियन पब्लिक पे, जो वैसे ही काफी कम था, ये और भी जरा कम हो जाएगा। एक्चुअली कई केसेस में जीरो भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में। नाउ जब रशिया यूक्रेन वॉर सबसे पहले शुरू हुई थी साल 2022 में, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने पहला काम ये किया था कि रशिया के जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज आउटलेट्स हैं, एक तो आरटी रशियन पे और दूसरा स्पुतनिक, दोनों को बैन कर दिया था। मगर उसके बावजूद फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर थी कि अभी भी ना ये रशिया टुडे और स्पुतनिक ये इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ हद तक मैं कहूंगा टेलीग्राम और इवन एक्स जो ट्विटर है, इस सब के जरिए अभी भी अपनी जो न्यूज है, अपने जो आर्टिकल्स हैं, ये हजारों लाखों लोगों तक फैला रहे थे। देखो, ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस चीज का एक्सेस आपके लिए रोक दिया जाता है ना, आपकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब तो मैं पढ़ूंगा कि वहां पे क्या बताया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे बड़ी गलती यही करी कि रशिया के मीडिया के जो भी फैक्ट्स थे, जो भी ये लोग कह रहे थे, इनका जो भी तर्क था, इसको काउंटर करने के बजाय इन्होंने चूज किया बैन कर दो, कंप्लीट शैडो बैन कर दो। उसके रिस्पॉन्स में कई लोग यूएस में, यूरोप में, जो आज के समय नहीं मानते कि वेस्ट को, यूएस को दुनिया भर के वेपन्स भेजने चाहिए यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन अटैक करे रशिया को, क्योंकि इससे वॉर बढ़ती रहेगी, वो लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट रशियन पर्सपेक्टिव सुनो तो सही। बट यूएस ने हाल ही में देखिए एक और कदम ये चला, जब कंट्रीज को इंडिविजुअली बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हम नहीं चाहते कि आपके देश की जनता को ये पता लगे कि रशियन मीडिया क्या कह रहा है, इनके आर्टिकल्स, इनकी न्यूज, ये आप अपने कंट्री में बैन कर दीजिए। इंडिया भी उन कंट्रीज में आता है। इंडिया को भी यूएस एम्बेसी ने कहा कि आप ये सब कर दीजिए। इंडिया ने बात रिजेक्ट कर दी। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इट डज नॉट मैटर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएस कंपनीज ने ऑलरेडी अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप ले लिया है। और जो ये बड़ा स्टेप है, इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे, फेसबुक, बेसिकली मेटा के सारे ग्रुप ने, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह यहाँ पर रशिया का जो सरकारी मीडिया है इसको बैन कर दिया गया है। यूट्यूब पे ये ऑलरेडी बैन है। मैंने एक बात नोट करी थी, मैंने इस टॉपिक पे ना 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूएस का प्रेशर क्या है इंडिया पर कि आरटी को बैन करो और स्पुतनिक को बैन करो। उस वीडियो की जो रीच है वो यूट्यूब ने काफी कम कर दी थी, वो इतनी जरा जो वीडियो है पहुंची नहीं। पर आई थिंक ये अब भविष्य में होने वाला है। अगर कल को मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं रशिया टुडे की बात करता हूँ या फिर स्पुतनिक की बात करता हूँ, अपने आप देखोगे सर्चेबिलिटी में वो वीडियो कम आनी शुरू हो जाएगी और उसके ऑटोमेटिकली व्यूज भी कम आएंगे, क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट ने जो अमेरिकन कंपनीज है उनको टैप करना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया के मुंह से जो भी बात निकल रही है, ये आरटी और स्पुतनिक दोहराता है, इनको कंप्लीटली हर जगह से बैन कर दो। x.com जो ट्विटर है,
अब ये अकेला प्लेटफॉर्म बचा है जहां पे आपको आरटी और स्पुतनिक के कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। वहां पे इलॉन मस्क की जिद है कि मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करूंगा। वो जिद कब तक बनी रहती है देखना होगा। बट अभी इंडिया में अगर आप पूछे तो जो ये रशिया टुडे स्पुतनिक है, इसके आर्टिकल्स अब फेसबुक पर नहीं दिखेंगे, x.com पे कुछ समय के लिए दिखेंगे। और बाकी जो DTH है, देखिए इंडिया में मैं ये कहूंगा फ्रीडम इस चीज को लेकर है कि आप रशियन मीडिया को अभी भी कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट टू होम के जरिए। जो भी आपका चाहे टाटा है, डिश टीवी, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वहां पे रशिया टुडे का अगर आपका प्लान है तो उसमें आप ये देख पाएंगे। बट ऑब्वियसली जो भी लोग कंज्यूम करते हैं ऐसा मीडिया, ऐसे न्यूज को कंज्यूम करते हैं, वो यूजुअली सोशल मीडिया के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं। कौन डायरेक्ट टू होम टीवी से चैनल को वहां पर ट्यून इन करके देखता है? बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। और ये सब देख करना एक लेसन अगर भारत के सामने आता है तो वो ये है कि देखिए हमें खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ बनाना होगा। अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये डरा देने वाली बात है। रशिया के पास देखिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम था। उनका खुद का फेसबुक है vk.com करके, टेलीग्राम भी आप देख लीजिए रशियन है। उसके अलावा उन लोगों ने यूट्यूब का एक तोड़ निकाल दिया है, रूट्यूब, जी हाँ रशियन ट्यूब। हमारे पास देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। कल को भगवान ना करे हमें भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझना पड़ता है, यूएस अगर हमसे सहमत नहीं हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो जो आज के समय रशिया के साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें देखिए एक लेसन अगर यहाँ पे ये लेना है तो ये है कि एक प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए हर चीज का जो इंडियन सब्स्टिट्यूट है ये बनाओ, रातों रात ये नहीं बनेगा, बट एक इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कि कल को अगर मान लो यूएस अगर चाहे ना, अगर उनके पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया कि इंडिया को डी प्लेटफॉर्म करना है, कि कोई भी हमारा सोशल मीडिया इंडिया पे नहीं जाएगा, आप अचानक से देखोगे हमारे यहाँ बिलियंस की इकोनॉमी उड़ जाएगी। लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में। सडनली वी विल बी शॉक्ड। कोई व्हाट्सएप नहीं होगा, कोई फेसबुक नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा। क्यों? और अगेन वी डू नॉट हैव एन इंडियन सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ दिस। और रशियंस की मुझे एक बात बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी, इनके सामने चुनौती आती है, इमीडिएटली इसका सोल्यूशन भी ये लोग प्रेजेंट करते हैं। अब रशिया ने हाल ही में क्या किया है कि जो ब्रिक्स टीवी है, जी हाँ ब्रिक्स टीवी इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क खड़ा हो चुका है। इसमें जो भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं वहां पर जो प्रॉपर न्यूज है, न्यूट्रल न्यूज, ये पहुंचाई जाएगी। और रशिया इसमें बहुत ज्यादा आप कह लीजिए इन्वेस्ट कर रहा है। इधर आप देख पाओगे हर कंट्री से रिलेटेड जो न्यूज है, यूएई की न्यूज, चाइना की, साउथ अफ्रीका की, इंडिया की। पीएम मोदी सेज इंडिया प्रिपेयर्स एनर्जी बेस फॉर द नेक्स्ट 1000 years, ये सारी जानकारी यहाँ पे आ रही है। नाउ धीरे धीरे आप देखोगे ये जो मीडिया नेटवर्क है इसमें चाइना और रशिया हैवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के सामने ये कोई एक ऑल्टरनेट है कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, क्योंकि लिटरली अभी के लिए ये बस एक मीडिया हाउस है। यहाँ पर लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि इंडिया को ना ब्रिक्स कंट्रीज के सामने एक प्रस्ताव ये रखना चाहिए कि एक ब्रिक्स का सोशल मीडिया नेटवर्क भी होना चाहिए, कि ब्रिक्स कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे का जो कंटेंट है वो देखें। आप इमेजिन करके देखिए एक यूट्यूब ऑल्टरनेटिव जो ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, इट कैन वेरी मच हैपन। उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा और इससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है आज के समय बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न सोशल मीडिया पर, ये थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। आज रशिया के साथ हुआ है, कल को ये किसी और देश के साथ हो सकता है। सो होपफुली हम लोग एक लेसन लेंगे इस सब से एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर अब कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलीना, संजय सिंह या फिर कुमार विश्वास। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम भी अवेलेबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है दोस्तों। तो ये है
यहाँ पे भी मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, अगर बोलेगा तो मेरे चैनल में व्यूज़ ही कम आएगा दोस्तों। अगर मैंने अमेरिकन के बारे में कुछ ज़्यादा बोला तो मेरे वीडियो में भी व्यूज़ कम आएगा दोस्तों। क्योंकि ये यूट्यूब तो अमेरिका कंपनी ही है ना दोस्तों। मतलब हालांकि सीईओ तो हमारा इंडियन अमेरिकन ही है। अगर बोलेगा तो मेरा वीडियो ही व्यूज़ कम कर देगा ये लोग। मतलब आप अगर किसी देश को पसंद नहीं करता, उस देश के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब है, तो मतलब वो अगर आपके बारे में कुछ बोला है तो आप भी उसके आरोप का मतलब जवाब देना चाहिए ना। सोशल मीडिया ही आप तो उसकी सोशल मीडिया को बैन करके आप तो सीधे हार मान रहे हो। ऐसे तो आप लोग यही बोलेंगे कि पूरी दुनिया के लोग ये देखो ये लोग हार मान गए हैं इसलिए इन लोग को बैन कर दिया। रशिया की ओनली टू न्यूज़ चैनल है, टू न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो है एक है आरती और दूसरा है स्पुतनिक। अमेरिका में कितना न्यूज़ चैनल है? एबीसी, अमेरिका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जैसे कि ब्रिटिश में है बीबीसी, और उसके बाद जीएम है गुड मॉर्निंग अमेरिका, और उसके बाद सीएनएन, और उसके बाद फॉक्स न्यूज़ करके, और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिका के बहुत सारा इतना न्यूज़ चैनल होने के बावजूद भी अमेरिका कैसे हार मान जाता है भाई, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आप किस इतना सारा न्यूज़ चैनल है, आप लोग भी उसके बारे में बताइए ना। ये सोशल मीडिया तो यूट्यूब तो आपका ही है, आपका यूएस कंपनी का ही है, तो आपको किसने रोका रखा है? अगर रशिया आपके बारे में न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है तो लेकिन वो भी तो कोई भी अपनी तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैलाएगा कि अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो आप भी प्रूफ तो उनका नहीं ऐसे कुछ नहीं है। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ऐसा करके न्यूज़ दिखाओ ना आप लोग भी, मतलब उसकी न्यूज़ को काउंटर करिए ना। मतलब ऐसा तो सीधा बैन कर देना, या तो सीधा सीधा आप लोग हार मान रहे हो। जो अमेरिका हमेशा बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, तो ऐसा है कि ये न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल भी तो न्यूज़ मीडिया ही है। आप लोग न्यूज़ मीडिया को बैन कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया होना चाहिए। ये किसे दोगलापन है दोस्तों? फिर भी ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों खतरनाक है। अगर मान लो कल को अगर हमारा जंग फिर से पाकिस्तान हमारे यहाँ पे कोई सुसाइड अटैक कर देता है हमारे जवानों पर, हमारा आर्मी पर, तो उस केस में हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी तो एक्शन लेगा ना दोस्तों। तो एक्शन लेगा तो अमेरिका तो उस केस में हमारे देश को पसंद नहीं करेगा। वो तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ देता आया है, तो उस केस में यूट्यूब तो अमेरिका का कंपनी है, तो अमेरिका तो हाँ पूरी तरीके से हमारे इंडिया में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ बैन कर देगा, इंस्टाग्राम। तो इससे तो पूरी दुनिया से हम लोग का कनेक्शन ही काट जाएगा, पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा हमें यहाँ पे क्या हो रहा। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा। आजकल हम लोग जो कुछ भी पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं ना, पूरी दुनिया को पता चल रहा है, वो सोशल मीडिया थ्रू पता चल रहा है। ऐसे नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम लोग हमारा इंडिया से तो सीधा माइक उठाकर पूरी दुनिया के लोगों को बोलेंगे कि सुनो सुनो सुनो, हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ है। पूरा दुनिया में इतना 1000 किलोमीटर दूर है हमारे देश से, तो इन लोग को सुना देगा क्या? तो इसलिए सोशल मीडिया है पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी हुआ तो हम लोग मीम्स अपलोड करते हैं, वहाँ पे उस मीम्स में लिखा है कि पाकिस्तान ने पहले ऐसा करके अटैक किया, उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएशन किया, मतलब बदला लिया।
फोटोशूट लिया है। इस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को पता चल रहा है कि ओ उसके देश में ऐसा हो रहा है, इसलिए इन लोगों ने ऐसे किया है। मतलब अगर पूरी दुनिया को लोगों को पता ही नहीं चलेगा था हमारे इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा, ऐसे सुनेगा तो कोई भी बाहर के देश तो जो इस बार के बारे में नहीं जानते तो बहुत लोग तो ऐसे ही बोले कहते ये देखो इतना बड़ा देश इंडिया, इतना छोटा सा देश पाकिस्तान पर अटैचर करे। लोग तो यही बोलेंगे अगर सोशल मीडिया पर सब कुछ वीडियो हो या न्यूज़ हो, अगर अपलोड करेगा तो लोगों को पता चलेगा ओ ये तो गलती तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने पहले इंडिया की आर्म फोर्सेस पर अटैक किया, उसके बाद इंडिया ने रिजर्वेशन किया। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर दुनिया को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर और सोशल मीडिया को ही आप लोग बैन कर दोगे तो पूरी दुनिया की हमारे आवाज़ को पूरी दुनिया के लोगों को कैसे पता चलेगा। जस्ट लाइक अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन वार का ऐसे हो रहा है। हर तरह से रशिया की मीडिया को कंपनी को सैंक्शन कर दिया, बैन कर दिया। कुछ पूरी दुनिया के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि रशिया में क्या हो रहा है। हालांकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, लेकिन ये भी तो बताओ क्यों अटैक करना पड़ा कि यूक्रेन भी तो 1991 से पहले यूएसएसआर का पार्ट है ना। तो नाटो यूक्रेन को अभी नाटो में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है और यूक्रेन में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। तो उस केस में तो रशिया और यूक्रेन में तो कोई भी मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो यूक्रेन भी कोई अलग नहीं, यूक्रेन भी तो रशिया के भाई ही है। मतलब पहले वो उस देश का पार्ट ही था, अभी अलग हो गया ना। तो कंट्री तो रशिया को नफरत करते हैं। तो रशिया क्या ये बर्दाश्त करेगा क्या कि उनको जो नफरत करने वाला उनका जो दुश्मन है ना तो कंट्री, मतलब ना तो कंट्री में सब लोग रशिया को नफरत नहीं करते। जैसे कि बहुत सारे देश है, जैसे कि हंगरी, पोलैंड को वार नहीं करना चाहता। कुछ दिन पहले पोलैंड का मिनिस्टर तो एक मीटिंग में ब्लिंकन को सब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को सबसे बोल कि गो होम ब्लिंकन गेट लॉस्ट ब्लिंकन ऐसे बोल रहे हैं। ये मतलब we don't need our people die for your war, मतलब ऐसा बोल रहे कि मतलब हमारे लोगों को मार नहीं सका आपके वार की वजह से। मतलब इन लोगों को पता है कि अगर यूक्रेन की बात आता है तो कोई देश आता है तो बहुत पोलैंड है। तो आप लोगों ने बेकार में रशिया को गुस्सा दिला दिया। आप लोग लगातार नाटो एक्सपेंड करते जा रहे हो। तो उस केस में अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता तो कल को अगर यूक्रेन और नाटो के बीच में और यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे तो सारा नाटो इंडिपेंडेंस करना आएगा। आज यूक्रेन नाटो का पार्ट भी नहीं है, फिर भी देखो पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री नाटो कंट्री यूक्रेन का किस तरह से मर्डर कर रहा है, हथियार बेच रहा है। तो जब यूक्रेन का पार्ट हो जाएगा तो क्या होगा फिर, तो आप लोग भी सोच कर देखो। इन लोग को ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन रखने वाला रशिया है। नाटो के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन उतना नहीं कि जितना रशिया के पास है। अगर न्यूक्लियर वार हो जाएगी तो सब तबाह हो जाएगी। तो ये लोग ऐसे चाहता है क्या, रशिया के पास पावर है, इतना बिगेस्ट पावर हाउस वेपन मैन्युफैक्चरिंग का, फिर भी वो कोई भी मतलब गमन नहीं दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास पावर है, आप लोग को मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर रहा। अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता तो ये तो
रशिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी खतरा हो जाएगा ना कि आप लोग तो रशिया की बॉर्डर के इतना पास आ जाएगा, यहाँ पे नाटो का कंट्री का एयरबेस होगा, बेस होगा, यहाँ पे अमेरिका का होगा। तो अमेरिका तो रशिया का नफरत करता है, तो जो उसको नफरत करने वाला कंट्री का आर्मी बेस उसके बॉर्डर के सामने है, आसपास वो ऐसा चाहेगा क्या? तुम बोलो तो जासूसी करके रशिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब लोग सब कुछ नजर रख पाएगा। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर रशिया मेक्सिको को एक ब्रिक्स का मेंबर बना देता है, हाँ, तो मान लो अभी तो ब्रिक्स एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पस है, मतलब बिजनेस सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए है। तो मान लो ना तो ऑर्गेनाइजेशन की तरह ब्रिक्स भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई ब्रिक्स भी एक मेंबर पे अटैक करेगा तो सब कंट्री मिलके तो उस देश को अटैक करेगा। जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 में लिखा है कि अगर कोई भी देश नाटो को अटैक करेगा तो पूरा देश नाटो मिलके तो उन देश को अटैक करेगा। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे अमेरिका की एकदम बॉर्डर के पास रशिया के एयरबेस होता है, तो या कोई अमेरिका बर्दाश्त करके गया कि हमारे दुश्मन हमारे बॉर्डर कितना करीब हो रहा है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ऐसे बोलेगा ना। तो रशिया भी ऐसे सोचकर ही ऐसे किया है। अभी तक रशिया नहीं तो इतना बड़ा बड़ा सुपरसोनिक मिसाइल इतना बड़ा बड़ा ये सब यूज़ ही नहीं किया। अगर ये यूज़ करके तो क्या हो सकेगा? मुझे लगता है दुनिया में शांति के लिए वेस्टर्न कंट्री को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बेचना चाहिए। अगर उस केस में रशिया गुस्सा आएगा तो रशिया के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल बहुत है। अगर भी वेस्टर्न कंट्री के दुश्मन देश को अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा तो उस केस में क्या होगा? वो उसको चलेगा तो वो भी उसको चलेगा, तो ऐसा पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा भाई। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में शांति होना चाहिए। तो दोस्तों ये है आज के मेरे रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।